SKY ट्रांसफॉर्म लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे टॉपिक पे बात करेंगे। स्टेइंग एट होम किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। स्टेइंग एट होम यानी सॉलिट्यूड। हम बाहर जाते हैं, ट्रैफिक जाम रहता है, बाहर ऑफिसों में काम करते हैं या किसी भी अपना जो वर्किंग प्लेस होता है वहां गए, टाइम दिया, डिस्टर्बेंसेस हुए, अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस आए बीच में, कोई ट्रैफिक का आया, कोई एसोसिएशन से आया, किसी की बात सुनी, कोई सीन देखा या कोई घटनाक्रम इवेंट आपके सामने घटित हुआ, उससे इस सारे इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। फिर हम वर्किंग प्लेस पे पहुंचते हैं, वहां भी लाइफ इम्पैक्टफुल होते हैं, क्योंकि देखिए प्रत्येक पल कोई भी घटनाक्रम घटित हो रहा है, आपने पलक भी झपकाते हैं, किसी का सीन देख रहे हो ना, हर पल संस्कार डल रहा है आपके माइंड के अंदर। और ये हमारे ऊपर है कि हम क्या लेते हैं और क्या रोकते हैं। यहां पर अगर हमने दरवाजा रखा हुआ है, समझ है, तो क्या चीज हमारे अंदर जानी है, क्या हम नहीं ले जाना अंदर, ये महत्वपूर्ण हो जाती है और ये इम्पैक्ट डालती है, यही डिफरेंस बनाती है। तो हर पल संस्कार डल रहा है एसोसिएशन का, जिनके साथ हम काम करते हैं और आपके साथ। देखिए एक कहावत भी है कि आपके साथ जो 5 आदमी है ना, जिनके साथ मोस्ट टाइम आप बिताते हैं, आप उन्हीं का एवरेज है, आदमी उन्हीं का एवरेज होता है। इसलिए कहते हैं कि अपनी एसोसिएशन बहुत वाइजली चुनिए। लेकिन ये सारा क्या होता है कि हम हर जगह, अब हमारे हाथ में नहीं होता, हम धन कमाने के लिए, पैसा अर्जित करने के लिए अलग अलग प्लेसेस पे काम करते हैं, फैक्ट्री में, कंपनी में, ऑफिसों में। वहाँ तो हम अपनी एसोसिएशन अपने मन मुताबिक नहीं चुन सकते ना। वहाँ तो जो हमारा सहकर्मी है वही बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है। तो ऐसे में हर पल उसका इफेक्ट भी आएगा हमारी थॉट पे। अगर उसने कोई बातें शेयर करी हैं तो हम भी उसी तरीके से सोचना शुरू कर देते, और ऐसे ही हर आदमी की इम्पैक्टफुल होता है। रास्ते में कोई सीन देख लिया, उसका वैसे ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ट्रैफिक जाम है, भीड़ में आदमी जा रहा है, इस तरह से। तो देखिए ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं, ये किस तरह से इम्पैक्ट करती है। इससे आपका माइंड में संस्कार बदलते जाते हैं। अब बात आती है कि स्टेइंग एट होम। जब आप होम पे हैं या सॉलिट्यूड में, आपने एक ऐसा प्लेस, आपने दूसरों से कट कर रखा है, अपने आप को अलग बचा रखा है। तो अब देखिए आप जो सोच रहे हैं, आपके विचार इतने इम्पैक्टफुल होते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वही बन रहे हैं। अब आप में किसी के दूसरे का विचार संस्कार नहीं डाल रहा, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, कोई इवेंट है वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, बीच में आप लोगों से बच रहे। तो कितने लोगों से, जब आप इस तरह से अपने आप को सॉलिट्यूड की पोजीशन में ले जाते हैं, ज्यादा टाइम होता है आपके पास और आप डीप थिंकिंग कर सकते हैं और क्रिएटिविटी के लिए स्पेस मिलता है। और अब रही बात यह कि आपको ज्यादा पर्पजफुल आपका विजन नजर आता है। बाहर तो आपने अपना गोल सिलेक्ट कर रखा है, किसी के डिस्क्लोज कर दिया तो वो आपको हो सकता है डिस्करेज कर दे। जब आप सॉलिट्यूड के भाव में रहते हैं, एट होम रहते हैं, और तो आप अपना पर्पज, अपना विजन किसी को डिस्क्लोज नहीं करते, उसके प्रति आप अपने काम में बढ़ते चले जाते हैं। आप किसी से एप्रिसिएशन की भावना नहीं रखते, आप किसी से वैलिडेशन की भावना नहीं रखते, आप किसी से रेस्पेक्ट की भावना नहीं रखते। जब आपने आपको कट कर लिया भारी कारकों से, भारी संसार से, आपने अपने इनर वर्ल्ड पे ही ध्यान दे दिया, तो अब आपकी लाइफ बदलना बहुत शुरू हो जाती है, बहुत तेजी से। मैक्सिमम जो है ना एफर्ट जो इसमें लगेगा, वो मैक्सिमम आउटपुट आएगा उसका, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। आप लिटरेचर पे काम कर सकते हैं, आप फिलॉसफी पे काम कर सकेंगे, आप लॉज को जान पाएंगे। आप अगर इस यूनिवर्स के लॉज को जान के, जो लाइफ लॉज को जान के और उनको अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करेंगे, आपका लाइफ बहुत जल्दी बदलेगा। तो स्टेइंग एट होम
सॉलिट्यूड, ये कितना इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस इसी बात से समझ में आती है कि आपका जो अगर आउटपुट ज़्यादा चाहिए, आपके पर्पज में जल्दी हासिल करना है, विजन को जल्दी हासिल करना, क्योंकि अब आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई कारक नहीं है, कोई फालतू का संस्कार। वो कहते हैं ना कि जैसे कि फालतू की वीड्स नहीं आएंगी आपके दिमाग में, जो बीज बोओगे वही फसल देंगे। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा आपको अब मिलेगा। अब फालतू के बीज नहीं डल रहे। वो कहते हैं ये जो फालतू के जो संस्कार पढ़ते हैं बाहर के, वो अवॉइड हो जाएंगे तो आपका मैक्सिमाइज होगा आउटपुट। बहुत तगड़ा बेनिफिट है। टाइम की यूटिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी, आपकी पीस बढ़ेगी, आप हैप्पी भी रहेंगे और जल्दी आप अपने गोल को हासिल कर पाएंगे। और जो चीज आप जो पर्पज चुनेंगे ना वो जल्दी हासिल होगा। एक मैग्नेट बन जाएंगे, अपने इनर वर्ल्ड पे ज्यादा काम, इनर वर्ल्ड मतलब अपनी अलग जो दुनिया है ना, अंदर की दुनिया, उस पर ज्यादा काम कर पाएंगे। और देखिए बात वही है, जिसने अपना इनर वर्ल्ड पे काम कर लिया, सुधार लिया, तो बाहर का तो बन जाता है। जैसा आदमी अंदर से होता है ना, वैसे उसके बाहर के सर्कमस्टांसेस बनते चले जाते हैं। तो आपने अंदर को जीत लिया, अपनी जो इमोशंस को जीत लिया, तो बाहर में आप परेशान नहीं होंगे। इस महत्वपूर्ण विषय को चर्चा करना इसलिए बनता था। उम्मीद है इस पे क्लैरिटी हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।